और तुमको 4,84 लाख सारे शरीरों से अलग, कभी इन शरीरों में तुम्हारी जीवात्मा को न आना होगा, न फंसना होगा, न जन्म मरण के चक्कर में रहना होगा। इन सब से निकाल कर जो सच्चे सतलो सत्संग अनामी धाम पहुंचा दे का ये है निकालने वाला, ये है पहुंचाने वाला, ये तुम्हारा सच्चा हमदर्द और हितैषी और सहयोगी है। लेकिन तुमने अपने सहयोगी को, अपने परम हितैषी को, अपने सुचिंतक को, अपने रहबर रहनुमा को न तुमने पहचाना और न पहचानने की अभी तुम्हारे अंदर कोई शक्ति है। वो तो जबरदस्ती अपना अनुभव कराती, दर्शन देके, स्पर्श देके, सब तरह से तरह तरह का अनुभव आपको कराते। कम से कम तुम ये समझ जाओ कि हमारा काम कहां से होगा। हमारा जड़ शरीर, इन जड़ शरीरों से कब मुक्ति पाएगा, कब जन्म मरण से छुटकारा पाएगा, कब काल माया के देश से आवागमन रहित कर पाएगा। प्रेमियों, काम तो इसलिए, और इस काम को कोई करना नहीं चाहता। ये काम तुम्हारा कोई नहीं कर सकता। रात भर धन दौलत दे सकता, पत्नी बाल बच्चे पैदा करा सकता, मान सम्मान अधिकार दे सकता, लेकिन तुम्हारी जीवात्मा को मुक्ति प्रदान नहीं कर सकता। ये काम कोई नहीं करता। इसलिए प्रेमियों, ये मानव जीवन एक अवसर, एक चांस, एक मौका आपको मिला है। तो जब जीवात्मा मनुष्य मंदिर में आएगी, मनुष्य शरीर में आएगी और इस मृत्यु लोक मंडल में मनुष्य शरीर के जानकार जब संत महात्मा फकीर मिलेंगे और उनसे जानकारी ले लेगा और जानकारी ले करके अपने घर जाने का अभ्यास करने लगेगा, तब ये मुक्त हो जाएगा। ऐसे मुक्ति नहीं मिलती। सारी शंकाओं का समाधान हर युग की व्यवस्था को समझाने के लिए समर्थ दाता दयालु ने अपनी मुक्ति का दिवस निर्धारित किया कि मुक्ति दिवस जो 23 मार्च 1977 से ये मुक्ति दिवस का प्रचार हुआ। जितने लोगों को ये नाम का रास्ता मिला है और वो नाम के रास्ते को जो पा गए और समय निकाल कर घर गृहस्थी परिवार से कुछ थोड़ा बहुत समय दे रहे हैं नाम की कमाई में, नहीं समय दे रहे हैं तो कम से कम मन बुद्धि चित्त को पाक साफ तो रखो, क्योंकि उन्होंने ये सिद्ध करके कहा है, निर्मल मन जन सो मोह पावे। कितनी बड़ी बात कह दी कि निर्मल मन जन सो मोह पावे और मोह छल छिद्र कपट नहीं माने। कहते मुझको पहले कहा साधना करने वाला पाएगा, जीवात्मा जगाने वाला पाएगा, जीवात्मा को घर पहुंचाने वाला पाएगा, लेकिन अंत में क्या कहा कि मैं इतना सहूलियत, इतनी सरलता सुगमता कर दूंगा अपने बच्चों के लिए, केवल अगर वो अपने मन बुद्धि चित्त को पाक साफ निर्मल बना देंगे तब भी मैं उनका ये काम कर दूंगा। तब कितना सरल हो गया कि मन बुद्धि चित्त को निर्मल कर। गोस्वामी महाराज को लिखना पड़ा, ये जानकारी कलयुग के जीवों को देनी पड़ी कि निर्मल मन जन सो मोह पावे। अब ये नहीं कहा कि नाम कमाई वाला पाएगा, नाम दान पाने वाला पाएगा, कहा नहीं, अगर उसने मन बुद्धि चित्त को निर्मल पवित्र कर दिया, जो शरीर ये मानो अनमोल मंदिर आपको परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला, अगर इसको आपने केवल पवित्र रखा तब भी आपका ये काम कर दिया जाएगा। आपने वो भी नहीं किया, उसी को गंदा कर।
जब गंदगी की बात बता रहा हूं तो आपकी समझ में नहीं आ रहा। ये क्यों प्रेशर बनाया जा रहा, क्यों आपको कहा जा रहा कि और तो तुम्हारे बस का कुछ है ही नहीं। कम से कम अरे तन को तो साफ रखो, मन को तो साफ रखो, गंदगी में न जाने दो, गंदे भाव विचारों में, गंदे कर्मों में, गंदे खान पान में, गंदी संग सोबत में इसको न जाने दो तो मैं तुमको मिल जाऊंगा। कहा निर्मल मन जन सो मोह पावे और मोह छल छिद्र कपट नहीं माने। अगर आपने ये शुद्धता, ये पवित्रता और निर्मलता और चरित्रता अगर आपने सीख ली और धारण कर ली, कहा तभी मैं तुमको प्राप्त हो जाऊंगा, तुमको मिल जाऊंगा और तुम्हारी जीवात्मा को मालिक से मिला दूंगा। ये कितना सरल है। ये है संतों की दया, ये है संतों की महिमा। इतना सरल इस मृत्यु लोक में किसी ने नहीं किया। कभी साथ से लेकर हजारों संत आए, लेकिन ये सरलता, ये सुगमता किसी ने जीवों के लिए प्रदान नहीं की है जो सम्राट दाता दयालु बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने की। लेकिन आपने उनको अपना नहीं बना पाया, तुम उनके नहीं बन पाए, उनके अनुसार नहीं रह पाए, उनके अनुसार नहीं चल पाए, उनके अनुसार खान पान नहीं कर पाए, उनके अनुसार संग सोबत में नहीं रह पाए, उनके अनुसार मनोकर्म नहीं कर पाए। इनमें बताइए कौन सा काम कठिन? चलो नाम कमाई कठिन, भजन कठिन, सुमरन कठिन, ध्यान कठिन, तो ये भी कठिनता तुम्हारी खत्म कर दी। बाबा जी ने क्या कहा, अगर मेरे प्रेमियों को कोई कठिनाई होगी तो मैं बहुत सरल कर दूंगा। ये सरल ही है। क्या सरल कि निर्मल मन जब सो मोहि पामी। केवल तुम मन को और तन को और इंद्रियों को और खान पान को और संग सोबत को और कर्मों से अगर पाक साफ निर्मल पवित्र हो जाओ तो मैं तुमको मिल जाऊंगा। मैं तुम्हारी जीवात्मा को परमात्मा से मिला दूंगा और जीवात्मा परमात्मा का दर्शन दीदार कर लेगी। केवल इतना ही कर लो। इसमें कौन सुमरन ध्यान भजन की बात, इसमें तो कुछ और वो भी नहीं कर पा रहे। उन्होंने सारा सहूलियत का, सरलता का, सुगमता का जो रास्ता है उसको रामचरितमानस में खोल के कहा कि जाति पाति धन धर्म बड़ाई। देखिए कितनी बड़ी बात कह दी कि तुम्हारा फसाव लगाओ कहाँ है कि जाति पाति धन धर्म बड़ाई और कुल परिवार इस सुखद समुदायी और इन्हें त्यागी भजे मन लाई और ताके हृदय बसे प्रभु आई। अब इससे सरल और क्या हो सकता? का जात पात धन धर्म बड़ाई कुल परिवार सुखद समुदायी, यही तुम्हारी उलझन है, यही तुम्हारी शंका है, यही संदेह तुम्हारा पूर्ण भ्रम, यही तुम्हारी अज्ञानता है। का जो इनको छोड़ देगा, इनको जाति पाति धन धर्म बड़ाई कुल परिवार सुखद समुदायी इन्हें त्याग, जो इतनों का परित्याग कर देगा ताकि हृदय बसे प्रभु आई, उसके हृदय में कलयुग में प्रभु नाम का वास होगा। प्रभु नाम का वास कितना सरल है, क्या सरल भी नहीं कर सकते? कठिन तो तुम्हारे बस का है ही नहीं, लेकिन सरल तुम्हारी समझ में अभी नहीं आया कि उन्होंने क्या सरल किया। अपने जीवों के लिए कितनी सरलता सुगमता उन्होंने प्रदान की, ये भी तुम नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए प्रेमियों का समझ कहां से आती है? करिए नित्य सत्संग, बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर ना मिले
दुर्लभ नर्तन पाए। हर रोज हर रोज प्रतिरोज सत्संग करो, सुनो सुनाओ, पढ़ो पढ़ाओ नहीं करो। तो करने के लिए तो आपके अंदर सब कुछ विद्यमान है। मन तुम्हारे पास, तन तुम्हारे पास, इंद्रियां तुम्हारे पास, बुद्धि तुम्हारे पास, चित्त तुम्हारे पास, कहीं से ले आना आपको नहीं, सब कुछ मौजूद है। बस केवल तुम्हारा मन करने के लिए मौजूद, हाजिर नहीं होता। ये कमी है, इसी कमी को दूर करना। इसलिए संतों ने क्या कहा, तुम किसी के पीछे मत पड़ो। कोई तुम्हारा यहाँ दुश्मन नहीं, कोई तुम्हारा विरोधी नहीं, कोई तुम्हारा नुकसान करने वाला नहीं है। कहा नुकसान करने वाला कौन? दुश्मन तुम्हारा कौन है? बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठिना। असली दुश्मन, असली बैरी, ऐसी शत्रु तुम्हारा मन तो तुम्हारे मनुष्य मंदिर में अंदर बैठा, यही सिखाता है। इनसे झगड़ा करो, इनसे लड़ाई करो, इनको मारो काटो, इनको सताओ, इनको अपमानित करो, यही कहता है। और तुमने आज तक अपने असली दुश्मन को न समझा है, न पकड़ पाया, न अपने मनुष्य मंदिर से निकाल के बाहर कर पाया। इस दुश्मन को आपने नहीं कर पाया। बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठिना। पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी यत्न तजरा। कोई यत्न, कोई साधन, कोई क्रिया आपको कुछ नहीं कलजू में करना है। गोस्वामी जी महाराज ने तुम्हारा ये भी भ्रम दूर कर दिया। यही कलिकाल में साधन दूजा, मन कर्म वचन गुरु पद जा। कलयुग में कोई साधन, कोई योग, कोई पूजा, कोई व्रत, कोई दान, कोई हवन जब तक ये नहीं है। केवल क्या है? गुरुपद पूजा, गुरु के वचनों की पूजा, गुरु के बताए रास्ते पर चलना और उस रास्ते पर चलकर अपनी जीवात्मा को जगाना, परमात्मा से मिलाना, इसको इसके घर पहुंचाना, ये काम करने का अधिकार आपको कलयुग में मिला। तभी कहा है कलयुग जोग यज्ञ नहीं दाना, एक आधार नाम गुण गाना। कलयुग में योग जब तक, पूजा पाठ ये कुछ नहीं। तुम्हारे घर में लिखा पड़ी, तुम उसी को नहीं मान पा रहे हो, उसी के विपरीत चलते हो, उसी का विरोध करते हो और कहते हम राम के पुजारी, कोई कहता हम रामायण को मानते। कुछ नहीं, तुम राम को मानते हो लेकिन राम की नहीं मानते। रामायण को मानते हो, रामायण की नहीं मानते हो। मंदिर को मानते हो, मंदिर की नहीं मानते हो। कि मंदिर किस लिए बनाया गया, स्थान किस लिए बनाया गया, इस स्थान का महत्व क्या है, इससे मिलने वाला लाभ क्या है, उसको आप नहीं मान पाए। उदाहरण के लिए आपके ये बगल में एक संत का स्थान, ये संत का स्थान है और तुम नहीं मानता दे पाए। यहीं पर तुम गंदगी फैलाते हो, गंदे खान पान करते हो। मैं जब आपको मना करता हूँ, अरे भाई ये देवस्थान है, ये संत की तपोभूमि है, वो उनका स्थान है, उनकी पूजा करने का आपको अधिकार है, गंदगी फैलाने का अधिकार नहीं है। गंदा खान पान करके इस भूमि को अपवित्र करने का अधिकार नहीं आपको कुदरत की तरफ से सख्त सजा मिलेगी। नहीं तुम्हारी समझ में आ रहा। मैं जब से आया हूं तब से आपको बता रहा कि इतना भारी जंगल पड़ा। अरे रामशाला के प्रेमियों के लिए कुदरत ने बड़ा इंतजाम किया। 750 बीघा ये जीएस पड़ी, जाओ कहीं करो। क्या यही जगह मिले तुमको? शराब पीने की, मुर्गा मीट खाने की, अंडे फोड़ने की
झूठ बोलने की, गांजा पीने की, बुद्धि खराब करने का यही स्थान तुमने चुनाव किया। इतना जीएस पड़ा, कहीं जाके मरो, क्यों स्थान को अपवित्र करते हो? क्यों उनकी महिमा खराब करते हो? जो लोग यानी पूजा करते हैं उनकी पूजा का लाभ में भी तुम बाधा डालते हो। ये लाभ नहीं मिलेगा। इतनी जगह बड़ी, कहीं चले जाओ, क्यों खराब करते हो? तुम्हें भी नहीं भविष्य में कह सकते हो हमारे लिए कोई जगह नहीं थी, कुदरत ने तुम्हारे लिए 7,500 बीघा ये जंगल छोड़ दिया, करो वहां जाके। क्या यही पावन पवित्र स्थान तुम्हें गंदगी फैलाने का, गंदे कर्म और खान पान करने का यही स्थान मिला? मैं बराबर आपको इशारा करता हूँ, तुम्हारे भले और कल्याण की बात करता हूँ। तुमको कोई कुदरत की तरफ से कोई शारीरिक एवं कोई सामाजिक, कोई पारिवारिक आपको दंड न मिले, मैं उसके लिए कहता हूं। हमारा आपसे क्या संबंध? वैसे तो बहुत बड़ा है, अगर संबंध नहीं समझता तो यहाँ क्यों आया? क्यों आपको बताता हूँ, क्यों समझाता हूँ, क्यों तरह तरह से आपकी युक्ति बताता हूँ कि अभी एक मौका अवसर मिला, आप इसको करो, ये भी समय तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। दया बिन संत कसाई, अगर दया हट गई तो उनके जैसा कोई सृष्टि में सत्य कोई नहीं मिलेगा। तभी कहा है वो इतने दयालु हैं कि देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, और जब लेते हैं तो चमड़ी उधेड़ लेते हैं। तुम ऐसा मत समझो, उनके पास दोनों रास्ते, दोनों विधान, दया का विधान है और निर्दयता का और कठोरता का भी विधान है। वो भी तुमको संभालने की, तुमको सुधारने के लिए तरह तरह से डराते हैं, धमकाते हैं, सब तरह से आपको सीधा करने के लिए, पाक साफ निर्मल पवित्र बनाने के लिए, तुमको मानव जीवन का असली लाभ प्रदान करने के लिए ये तुम्हारे साथ सब कुछ उपाय करते हैं, लेकिन आप नहीं समझ पाए। काबिल न समझो तो तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। लेकिन ये कोई कह नहीं सकता कि हमको समझाने का किसी ने कोई उपाय नहीं किया था, हमको किसी ने मौका नहीं दिया था। मैं आपको बराबर मौका दे रहा हूं और समझाने का प्रयास कर रहा हूं। नहीं मानोगे तो तुम्हारे लिए और कोई टेढ़ा मेढ़ा रास्ता भी बना दो, केवल समझाने की। अगर बाप बेटे को मारता है, धमकाता है, कहते घर के बाहर निकाल दूंगा, कोई हिस्सा नहीं, कोई जमीन नहीं दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं। वो क्यों कह रहा है? तुमको सुधारने के लिए, तुमको नेक अच्छा इंसान बनाने के लिए। तो ये सब जो भी ताड़ना प्रताड़ना जो भी की जाती दी जाती, ये सुधार के लिए। हमारा आपसे कोई दुश्मनी का रिश्ता नहीं, सुझाव का है और सही सच्चे रास्ते पर चलाने का और मानव जीवन का असली लाभ दिलाने का। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।